30 अप्रैल 2026 की वो शाम मध्य प्रदेश के बरगी डैम पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। परिवार, हंसी खुशियां और नर्मदा के शांत पानी पर तैरती एक क्रूज। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एक खुशियों भरी सैर कैसे बन गई, चीखों और खामोशी में बदलती त्रासदी क्यों नहीं रोका गया। वो सफर जब खतरे के संकेत साफ थे। आज हम आपको ले चलेंगे उस सच्चाई के करीब जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई सवालों की कहानी है। 30 अप्रैल 2026 की शाम को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी डैम पर एक दुखद हादसा हुआ। नर्मदा नदी के बैकवाटर में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की क्रूज बोट अचानक तेज हवाओं और लहरों की चपेट में आकर पलट गई। इस घटना में कई परिवारों की छुट्टियां त्रासदी में बदल गईं। बरगी डैम मध्य प्रदेश की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी पर बना है और अपने शांत पानी तथा सुंदर वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर्यटक नाव की सैर का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन उस शाम सब कुछ बदल गया। शाम करीब 5:30 बजे खमरिया द्वीप के पास यह क्रूज बोट तेज हवाओं से प्रभावित हुई। हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई गई। बोट धीरे धीरे हिलने लगी और फिर पलट गई। उस वक्त बोट पर करीब 39 से 43 लोग सवार थे, जिनमें पर्यटक और 2 क्रू सदस्य शामिल थे। बचाव कार्य तुरंत शुरू हो गया। स्थानीय लोगों, मछुआरों और प्रशासन की टीमें पानी में कूद पड़ीं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया। भारतीय सेना के जवान भी मदद के लिए पहुंचे। शुरुआती घंटों में 28 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन कई लोग अभी भी लापता थे। अगले कुछ दिनों में शव बरामद होते गए। मृतकों की संख्या बढ़कर 13 तक पहुंच गई। लापता लोगों में बच्चे भी शामिल थे। एक मां और उसके छोटे बच्चे की कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया। दोनों एक ही लाइफ जैकेट में एक दूसरे से चिपके हुए मिले। इस घटना की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। बरगी डैम का निर्माण 1980 के दशक में हुआ था। यह सिंचाई, बिजली उत्पादन और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग यहां नियमित क्रूज संचालित करता है। यह बोट करीब 20 साल पुरानी बताई जा रही है। पर्यटक दिल्ली, भोपाल, तमिलनाडु और स्थानीय इलाकों से आए थे। कुछ यात्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े परिवारों के थे। वे परिवार के साथ घूमने निकले थे। समय रेखा इस प्रकार है। दोपहर में मौसम सामान्य था। शाम होते होते हवाएं तेज हुईं। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद बोट रवाना हुई। यात्री बताते हैं कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लोग हंस रहे थे और वीडियो बना रहे थे। अचानक बोट हिलने लगी। पानी अंदर घुसने लगा। क्रू सदस्यों ने लाइफ जैकेट बांटने की कोशिश की, लेकिन तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कुछ यात्रियों ने बताया कि चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। बोट पर क्षमता से ज्यादा सवारियां होने का भी आरोप लगा। बचाव अभियान कई दिनों तक चला। डाइवर्स ने गहरे पानी में खोजबीन की। एडवांस उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की सैकड़ों टीमें लगी रहीं। मछुआरे अपनी नावों से मदद कर रहे थे। शव बरामद होने पर परिवारों का रो रो कर बुरा हाल था। एक पिता ने भावुक होकर बेटे की तस्वीर दिखाते हुए न्याय की मांग की। कई परिवार दिल्ली से आए थे। उनके शवों को वापस ले जाने की व्यवस्था की गई। सरकारी प्रतिक्रिया भी आई। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की। पर्यटन विभाग के कुछ अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे। कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से संवेदना व्यक्त की गई और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा हुई। जिला कलेक्टर और एसडीओपी ने नियमित अपडेट दिए। उन्होंने बताया कि मौसम चेतावनी को लेकर समीक्षा की जाएगी। भविष्य में नई एसओपी बनाई जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। सार्वजनिक प्रतिक्रिया काफी तीखी रही। सोशल मीडिया पर लोग सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे थे। कई ने पूछा कि मौसम पूर्वानुमान होने के बावजूद बोट क्यों चलाई गई, लाइफ जैकेट समय पर क्यों नहीं बांटी गई। कुछ ने पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की मांग की। विपक्षी दलों ने भी सरकार से जवाब मांगा। राजनेताओं ने घटनास्थल का दौरा किया और परिवारों से मुलाकात की। भारत में जल पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा चुनौतियां भी हैं। पहले भी कई नाव हादसे हो चुके हैं, जैसे गोवा, केरल या अन्य झीलों पर हुई घटनाएं। इनसे सबक लेने की जरूरत है।
बोट की उम्र, रखरखाव, क्रू की ट्रेनिंग, मौसम निगरानी और यात्री क्षमता पर सख्ती जरूरी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि छोटी छोटी लापरवाही बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई गई? बोट का तकनीकी निरीक्षण कब हुआ था? स्टाफ को आपात स्थिति की ट्रेनिंग दी गई थी या नहीं? इन सवालों के जवाब जांच में आएंगे। फिलहाल पीड़ित परिवारों को न्याय और सहायता मिलनी चाहिए। आपकी राय क्या है? वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जल पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। घटना के बाद बरगी डैम पर पर्यटन गतिविधियां अस्थायी रूप से रोकी गईं। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का सुरक्षा ऑडिट शुरू किया। अन्य बोटों की जांच की जा रही है। पर्यटकों को सलाह दी गई कि मौसम की जानकारी लेकर ही नाव की सैर करें। स्थानीय प्रशासन ने मुआवजे की प्रक्रिया तेज की। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद और सरकारी योजनाओं का लाभ देने का वादा किया गया। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ खेलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पानी की सुंदरता आकर्षक है, लेकिन उसकी गहराई खतरनाक भी हो सकती है। परिवारों के साथ घूमने निकलने वाले लोग अब ज्यादा सतर्क होंगे। सरकारों को भी अपने पर्यटन स्थलों पर बेहतर प्रबंधन करना होगा। अंत में, इस त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। उनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। हम सबको मिलकर सुरक्षित पर्यटन संस्कृति विकसित करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई परिवार ऐसी पीड़ा न झेले। शांति। दोस्तों, ये थी बरगी डैम जबलपुर की दर्दनाक हादसे की छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।